So let we start today's lecture. बेटा पिछले लेक्चर में हमने इंटरनल एनर्जी के बारे में पढ़ा था और हमने कहा कि डेल्टा यू जो होता है, डेल्टा यू पिछली बार हमने पढ़ा था कि डेल्टा यू जो होता है वो आपके हीट इवॉल्व्ड और एब्सॉर्ब्ड एट कांस्टेंट वॉल्यूम होता है। हमने पढ़ा था कि पिछली बार कि डेल्टा यू जो होता है दैट इज हीट इवॉल्व्ड और एब्सॉर्ब्ड एट कांस्टेंट वॉल्यूम। इसको कांस्टेंट वॉल्यूम पे हीट इवॉल्व्ड या एब्सॉर्ब्ड कहते हैं। लेकिन एक बात बताओ, जो हमारे डेली के रिएक्शन हुआ करते हैं क्या उसमें वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है? अब जो डेली के टेस्ट ट्यूब में मान लो एक रिएक्शन किया, क्या टेस्ट ट्यूब का वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा? टेस्ट ट्यूब के अंदर जो भी लिक्विड मिक्सचर दिया होगा या गैस मिक्सचर दिया होगा, क्या उसका वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा? नहीं रहेगा। पर एक जो चीज कांस्टेंट रहेगी वो क्या रहेगी? प्रेशर। जो प्रेशर होगा डेफिनेटली वो कांस्टेंट होगा। एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो हमेशा क्या रहेगा? सेम रहेगा। तो जो डेली के रिएक्शन है वो हम कांस्टेंट प्रेशर पे करते हैं। तो हमारे पास एक चैलेंज आया कि हीट इवॉल्व्ड और एब्सॉर्ब्ड एट कांस्टेंट वॉल्यूम, तो चलो ठीक है डेल्टा यू हो गया। सो व्हाट अबाउट हीट इवॉल्व्ड और एब्सॉर्ब्ड एट कांस्टेंट प्रेशर? क्योंकि डेली का जो रिएक्शन है वो जनरली हम किस पे कर रहे हैं? कांस्टेंट प्रेशर पे। तो जो हीट इवॉल्व्ड और एब्सॉर्ब्ड एट कांस्टेंट प्रेशर है उसको क्या बोला जाता है? बेटा इसके लिए हमने एक नई टर्म निकाली जिसको हम बोलते हैं एंथैल्पी। एंथैल्पी बेटा, एंथैल्पी को H से शो किया जाता है, दिस इज डिनोटेड बाय H। अब एंथैल्पी होती क्या है बेटा? बेटा एंथैल्पी होती है हीट कंटेंट ऑफ अ बॉडी, टोटल हीट कंटेंट ऑफ अ बॉडी, कंटेंट ऑफ अ बॉडी, एक बॉडी का टोटल हीट कंटेंट। ठीक, ऐसा इसको शॉर्ट फॉर्म में बोल दिया जाता है कि टोटल हीट कंटेंट ऑफ अ बॉडी इज कॉल्ड एज एंथैल्पी। ठीक, यानी बेसिकली ये जो H है यानी जो हमारी एंथैल्पी है ये किसके बराबर है? देखो बेटे, एक बॉडी के अंदर कुछ U एनर्जी हुआ करती थी। इंटरनल एनर्जी कितनी होती थी? U। और बेटे इस पे मान लो पीवी अमाउंट ऑफ वर्क कर दिया गया तो वो भी इसके साथ एड ऑन हो गया, तो हमारे पास H जो होता है वो U प्लस पीवी होता है। यानी H इज सम ऑफ U प्लस पीवी। बोलो क्लियर बेटे? अब बेटे क्या यहाँ पे आपने क्या बोला? बेटे मैंने कहा कि एंथैल्पी जो है वो इंटरनल एनर्जी प्लस प्रेशर वॉल्यूम का प्रोडक्ट है, क्योंकि प्रेशर वॉल्यूम का प्रोडक्ट इज एक्चुअली वर्क डन। कैसे हुआ वर्क डन? वैसे तो हम पी डेल्टा भी बोलते थे ना वर्क डन, पर वर्क डन कैसे हुआ ये देखो बेटा। आइडियल गैस इक्वेशन जानते हो, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी होती है पुत्र। यस सर। और जो आर होता है, आर क्या होता है बेटा? आर होता है वर्क डन पर डिग्री पर मोल, होता है कि नहीं? यस सर। आर होता है वर्क डन पर डिग्री पर मोल, तो पीवी इज इक्वल टू एन, आर की जगह वर्क डन पर डिग्री पर मोल और ये पी। तो इसका मतलब क्या हो गया? एन से एन कैंसिल, टी से टी कैंसिल, तो डब्ल्यू किसके बराबर आया? पी के बराबर आया ना। इसलिए हम पीवी को भी वर्क ही बोल रहे हैं। ऑब्वियसली हम डेल्टा भी इसलिए लिखते हैं ताकि हम डिस्प्लेसमेंट देख सकें इसकी। क्लियर? तो जो हीट कंटेंट ऑफ अ बॉडी है यानी एंथैल्पी है वो U प्लस पीवी है। पर एक बात बताओ, क्या हम U निकाल सकते हैं? कैन वी कैलकुलेट U? हम U नहीं कैलकुलेट कर सकते, है ना। एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ इंटरनल एनर्जी कैन नेवर बी मेजर्ड। किसी भी इंटरनल एनर्जी की एब्सोल्यूट वैल्यू हम मेजर नहीं कर सकते। और क्यों नहीं कर सकते एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ इंटरनल एनर्जी मेजर? क्योंकि हमें पता है कि हम अगर इसके अंदर देखेंगे तो बहुत सारी एनर्जीज का सम होगा और उसमें से कई एनर्जीज हम नहीं भी निकाल सकते हैं। इस वजह से एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ यू नहीं निकाल सकते। तो अगर एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ यू नहीं निकाल सकते तो क्या हम एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एच निकाल पाएंगे? क्या हम एंथैल्पी की एब्सोल्यूट वैल्यू निकाल पाएंगे? हम बिल्कुल नहीं निकाल पाएंगे। अगर हम बिल्कुल नहीं निकाल पाएंगे तो हम क्या निकालेंगे? हम एक्चुअली निकालते हैं डेल्टा एच। क्या निकालते हैं? डेल्टा एच। सर हाँ जी बेटे।
सर आपने जो साइड पर पीवी इज इक्वल्स टू एनआरटी लिखा है, हाँ जी, उसके नीचे हमने पीवी इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स, डब्ल्यू यहाँ पे वर्क कैसे आया? बेटे आर क्या होता है मेरे प्यारे बच्चे? आर का मतलब क्या होता है? वर्क डन पर डिग्री पर मोल होता है कि नहीं? ओके सर, ओके। तो वो वहां पे पुट कर दिया बेटा, एन से एन कट गया, टी से टी कट गया, पीवी किसके बराबर आ गया? डब्ल्यू के बराबर आ गया ना बेटे। यस सर। हाँ, तो ऐसे हम डेल्टा एच निकाल सकते हैं। अगर हमने इसके आगे डेल्टा लगाया तो हमारे पास यू के आगे भी डेल्टा लगेगा और डेल्टा पीवी के आगे भी लगेगा। ठीक है, डेल्टा पीवी के आगे भी लगेगा। क्लियर हो गया? ठीक है, अब देखो बेटे आगे चलते हैं। ये तो हो गया एंथैल्पी क्या होता है। अब हमें कई सारी चीजें प्रूव करनी है। पहले तो ये प्रूव करना है कि डेल्टा एच जो होता है वो होता क्या है। हमें ये प्रूव करना है कि डेल्टा एच क्या होता है। तो हमने बोला डेल्टा एच जो होता है वो हीट इवॉल्व और एब्जॉर्ब एट कांस्टेंट प्रेशर होना चाहिए था, क्योंकि उसी के लिए हम देख रहे थे। तो पहले उसी को प्रूव कर लेते हैं कि डेल्टा एच जो है वो हीट इवॉल्व और एब्जॉर्ब एट कांस्टेंट प्रेशर है। देखो बेटे, इस इक्वेशन को आप कैसे लिख सकते हैं? इस इक्वेशन को आप कैसे लिख सकते हैं? इसको ऐसे लिख सकते हैं कि अगर हमारे पास डेल्टा पीवी, ठीक, डेल्टा पीवी है तो इसका मतलब P2 V2 माइनस P1 V1, यही होगा ना भाई। या फिर इस इक्वेशन को चलो हम आगे डिराइव करते हैं। अब जो डिराइव कर रहा हूं ना बेटा, ये डेरिवेशन तुम्हारे पेपर में पक्का आएगी। ठीक, ध्यान से देखना है, ध्यान से समझना है। ठीक, देखो बेटे, रिलेशनशिप between delta H and delta U, डेल्टा एच और डेल्टा यू के बीच का रिलेशनशिप हम यहां पे डिस्कस करना चाह रहे हैं बेटा। ठीक है जी, देखिए हमें यह मालूम है कि हमने एक रिएक्शन ले लिया, A इज गिविंग अस B। ये एक रिएक्शन ले लिया, A इज गिविंग अस B। ठीक है बच्चे, ऐसे केस में इसका हीट कंटेंट, A का हीट कंटेंट मान लो HA है और B का हीट कंटेंट HB है। ठीक है जी, अब हमें ये तो पता ही था कि अगर मैं लिखता HA तो लिखता UA प्लस क्या लिखता PAVA। हाँ जी, यस सर। PAVA। ठीक है, इसी तरह से बेटे अगर मैं ऐसा लिखता HB तो HB किसके बराबर लिखता? UB प्लस PBVB। ठीक है जी, UB प्लस PBVB। अब बेटे अगर मुझे यहां पे डेल्टा H निकालना होता तो डेल्टा H किसके बराबर होता? HB माइनस HA, फाइनल स्टेट माइनस इनिशियल स्टेट। और इसका मतलब ये होता कि HB की जगह HB की वैल्यू पुट कर देते UB प्लस PBVB माइनस UA प्लस PAVA। ठीक है बेटा जी, अब देखो ऐसा है कि यहां से यू इकट्ठा ले लेते हैं और PV इकट्ठा ले लेते हैं। सो डेल्टा H comes out to be UB minus UA plus PBVB minus PAVA। ठीक है बच्चे, बेटा एक बात ध्यान रखना, एक तो ये फॉर्मूला निकल जाता है, ये कोई बताता नहीं है, पर ये पहला फॉर्मूला है हमारे पास, याद रखना ये पहला फॉर्मूला है। ठीक, ये तब लगता है, मैं पहले बता देता हूं, जब नॉन आइडियल गैस इज टेकन एट वेरिएबल प्रेशर एंड वॉल्यूम, जबकि कोई भी टीचर तुम्हें ये नहीं बताया। ठीक, ये पहला फॉर्मूला, जब मैं न्यूमेरिकल करूं बताऊंगा। ठीक, पर ये को आप डब्बा लगा के रखना,
अब मान लो हमने यहां पे क्या किया कि प्रेशर को कांस्टेंट कर दिया। इफ प्रेशर इज केप्ट कांस्टेंट, अगर प्रेशर कांस्टेंट है तो PB इज इक्वल टू PA, से इट इज P, ये P है प्रेशर। तो बेटा यहां पे आ जाएगा डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U। ठीक, पहले तो चलो अभी प्रेशर कांस्टेंट बाद में करते हैं, मेरे को एक और एक्सप्रेशन तुम्हें क्लियर करना है। ठीक, मान लो अभी हमने प्रेशर बाद में कांस्टेंट किया, इसके आगे आ जाएगा डेल्टा इंटू PV। बोलो ऐसे लिख सकते हैं डेल्टा इंटू PV? ऐसे लिख सकते हैं ना बेटा? ना, Yes, sir. दो चीजें। पहली बात, इफ प्रेशर इज केप्ट कांस्टेंट, अगर प्रेशर कांस्टेंट होगा तो बेटे डेल्टा P के आगे नहीं लगेगा, डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस P डेल्टा B। एक रिलेशनशिप हमारे पास ये निकल आया, एक रिलेशनशिप हमारे पास ये निकल आया अगर प्रेशर इज केप्ट कांस्टेंट है। मान लो अगर प्रेशर वेरिएबल होता, अगर प्रेशर वेरिएबल होता, ठीक, तो एक और निकलता बेटा, वो आपने स्कूल में निकाल के नहीं बताना है, ना ही इस पे डब्बा लगाना स्कूल में। ठीक, ये तो है ही है, लेकिन इफ वॉल्यूम इज केप्ट कांस्टेंट, अगर मान लो वॉल्यूम इज केप्ट कांस्टेंट, अगर वॉल्यूम कांस्टेंट रख देते तो क्या होता बेटा? तो यही एक्सप्रेशन में V के आगे डेल्टा नहीं लगता, तो ये एक्सप्रेशन डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस V डेल्टा P हो जाता। अगर प्रेशर वेरिएबल होता, अगर प्रेशर वेरिएबल होता और वॉल्यूम कांस्टेंट होता तो बेटे ये वाला फॉर्मूला भी बनता हमारे पास। तो ये तीसरा फॉर्मूला ध्यान में रखना जो आगे न्यूमेरिकल्स में मैं यूज करूंगा बेटा। ठीक है, लोगों ने नहीं बताना है, ना लोगों ने ये बताना है, ना ये बताना है, ना इस पे क्वेश्चन करवाना है, ना इस पे क्वेश्चन करवाना है, तुम्हें सिर्फ इस पे बात करनी है। चलो एनी हाउ, अब एक बात बताओ, देखो बेटे ये फॉर्मूला लिखा मैंने, डेल्टा H इक्वल डेल्टा U प्लस P डेल्टा V व्हेन प्रेशर इज केप्ट कांस्टेंट। ठीक है, ये रिलेशनशिप आ गया बिटवीन डेल्टा H एंड डेल्टा U, ये रिलेशनशिप आ गया बिटवीन डेल्टा H एंड डेल्टा U में। अब एक बात बताओ, अगर मेरे वेसल के अंदर गैस भरी हुई है, एक वेसल है, उस वेसल के अंदर गैस है, अगर वो वेसल क्लोज्ड है तो क्या ये फॉर्मूला लगेगा? नो सर। क्यों? क्योंकि अगर वेसल क्लोज्ड है तो उसका डेल्टा V क्या हो जाएगा? 0। डेल्टा V 0 तो P डेल्टा V 0। सो डेल्टा H किसके बराबर हो जाएगा? डेल्टा U के बराबर हो जाएगा, है ना? तो क्लोज वेसल में नहीं लगेगा। अब एक बात बताओ, अगर ये ओपन वेसल होता तब क्या ये फॉर्मूला लगा सकते थे? यस सर। लगा सकते थे? सोचो जरा एक सर बार, अगर बेटे ओपन वेसल होता तो क्या कभी फाइनल वॉल्यूम गैस की निकाल सकते हो? नो सर। नो। फाइनल वॉल्यूम इनफाइनाइट हो जाएगी दोस्तों, यस सर। है ना? क्योंकि आपको पता गैस एक्वायर्स ऑल वॉल्यूम प्रेजेंटेड टू इट। तो ओपन वेसल है तो उसका फाइनल वॉल्यूम पूरी दुनिया की वॉल्यूम है, पूरी यूनिवर्स की वॉल्यूम है, तो क्या ये लगा सकोगे? तब नहीं लगा पाओगे सर ना ही वेसल ओपन वेसल में लगा सकते हो, ना ही क्लोज्ड वेसल में लगा सकते हो, फिर कहां लगा सकते हो भाई? ना ओपन वेसल में ना क्लोज्ड वेसल में कहां लगा सकते हो फिर ये फॉर्मूला? ऑब्वियसली ये फॉर्मूला सिर्फ तब लग सकता है मेरे प्यारे बच्चों जब हम सॉलिड्स और लिक्विड्स लेके चलेंगे। ठीक, अब वो चाहे ओपन वेसल में हो क्लोज्ड वेसल में हो तो उसका वॉल्यूम चेंज हमें दिख जाएगा, है ना बेटा? सो दिस फॉर्मूला इज यूज्ड फॉर लिक्विड्स एंड सॉलिड्स, फॉर लिक्विड्स एंड सॉलिड्स। और दूसरी बात, अगर लिक्विड या सॉलिड है तो उसका जो डेल्टा V यानी वॉल्यूम चेंज होगा वो बहुत ही छोटा होगा। ठीक, यानी फॉर लिक्विड एंड सॉलिड डेल्टा V इज वेरी स्मॉल
वेरी स्मॉल। और अगर ये बहुत स्मॉल हुआ तो बेटा डेल्टा एच इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू क्या आ जाएगा, डेल्टा यू आ जाएगा भाई। डेल्टा एच इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू डेल्टा यू आ जाएगा, क्योंकि प्यारे बच्चों तब तो हमारे पास ये वैसे ही बहुत छोटा है, पर अगर लगाना है तो सॉलिड्स या लिक्विड के लिए लग सकता है, नहीं तो ये नहीं लगेगा, नहीं तो ये नहीं लगेगा। बोलो प्यारे बच्चों, बात समझ में आई कि नहीं आई? अभी तक जो करवा रहा हूं समझ में थोड़ा सा आया? Yes, sir. अब देखो बेटे आगे, अगर मान लो हमारे पास गैसेस हो तब हम ये फॉर्मूला लगा नहीं सकते, तो गैसेस के लिए कैसे लगाएं? से गैसेस के लिए कैसे लगाएं? मान लो ये ए भी गैस थी और मान लो ये बी भी गैस थी। अब हमने मान लिया ए और बी गैस थी, ठीक। और हमने क्या किया, हमने ये तो पता ही था कि पी वी इज इक्वल टू एनआरटी, है ना भाई। अगर ए के लिए लिखूंगा, और याद रखना प्रेशर को क्या रखा हुआ है, कांस्टेंट। हम किस पे कर रहे हैं, कांस्टेंट प्रेशर पे कर रहे हैं, तो प्रेशर कांस्टेंट है पी वी ए इज इक्वल टू एन ए आर टी, टेम्परेचर भी कांस्टेंट है। इसी तरह से बी के लिए लिखेंगे, एंड बी के लिए लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, पी वी बी इज इक्वल टू एन बी आर टी। अगर ये दोनों गैसेज हैं, अगर ये दोनों गैसेज हैं तो ए के लिए पी ए इज इक्वल टू एन ए आर टी, बी के लिए पी बी इज इक्वल टू एन बी आर टी। बोलो क्लियर और नॉट? यहां तक समझ में आया कि नहीं? सर तो डेल्टा, बेटे सर डेल्टा एच ऑलमोस्ट इक्वल टू डेल्टा यू कैसे हो जाएगा? क्या बोल रहे हो? सर डेल्टा एच डेल्टा यू के ऑलमोस्ट इक्वल कैसे हो जाएगा? जब ये वैल्यू 0 हो जाएगी तो ये बराबर नहीं हो जाएंगे? सर बट प्रेशर भी तो है। तो प्रेशर यार, एनीथिंग मल्टीप्लाइड बाय 0 इज 0, यस सर। क्या बात कर रही। सो कहने का मतलब इसकी वैल्यू हमने बोला ऑलमोस्ट 0 है, तो ये वैल्यू भी ऑलमोस्ट 0 है, तो ये बराबर है। हमने इसलिए यहाँ पे इक्वल टू का साइन नहीं लगाया है, यहाँ पे सिमिलर का साइन लगाया है कि इसकी वैल्यू बहुत छोटी होगी, बहुत छोटी होगी तो इसमें और इसमें ज्यादा फर्क नहीं होगा। मैंने इक्वल टू नहीं लगाया आराध्या, यहाँ पे मैंने क्या लगाया, सिमिलर का साइन लगाया फॉर सॉलिड्स। बोलो क्लियर? यस सर। अब देखो बेटा, गैसेस के लिए हम डिराइव कर रहे थे इसको, तो अब हम ये करें कि पी वी बी माइनस पी बी ए, यानी इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर दे तो बन जाएगा एन बी आर टी माइनस एन ए आर टी। बोलो इज इट क्लियर और नॉट? यस सर। अब इसका मतलब है पी वी बी माइनस वी ए इज इक्वल टू एन बी माइनस एन ए आर टी। ये हम ऐसे लिख सकते हैं, जो कांस्टेंट चीजें हैं वो कॉमन निकाल सकते कि नहीं निकाल सकते बेटा लोग? Yes, sir. क्या इसका मतलब ये हो गया कि P डेल्टा V इज इक्वल टू डेल्टा एन जी? क्योंकि बेटे ये गैस के मोल लिए थे तभी ऐसा हुआ। पीवी सॉलिड के तो नहीं लगता, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी सॉलिड के लिए तो नहीं लगता है, लिक्विड के लिए तो नहीं लगता है, सिर्फ किसके लिए लगता है, गैस के लिए। इसलिए यहाँ पे डेल्टा एन जी, चेंज इन नंबर ऑफ गैसियस मोल बोल दिया मैंने, चेंज इन नंबर ऑफ गैसियस मोल। और आगे क्या हो गया, आरटी। तो बेटा पी डेल्टा बी इज इक्वल टू डेल्टा एन जी आर टी। सो अगर मैंने इसको इक्वेशन नंबर 1 बोला है तो मैं बोलूंगा पुटिंग द वैल्यू ऑफ पीवी, पुटिंग द वैल्यू ऑफ पी डेल्टा बी, पुटिंग द वैल्यू ऑफ पी डेल्टा बी इन 1 में वैल्यू पुट कर दो इसकी, तो क्या आ जाएगा, डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी। तो बेटा ये निकला फॉर गैस, ये निकला इफ देर आर सम गैसियस और गैसियस रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स। उसमें चाहे सॉलिड भी होते हो, लेकिन सम गैसियस अगर बन गए, कुछ गैस हो गया, तो ये रिलेशनशिप हमारे पास डेवलप हो गया। और स्कूल में बेटा आपको ये डेवलप करने को आएगा, डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस
डेल्टा NGRT। बोलो प्यारे बच्चों, यहां तक समझ में आया कि नहीं आया? ये डेरिवेशन क्लियर हुई तुम लोगों को कि नहीं हुई? Yes, जहां sir. मैंने डब्बे लगाए ना बेटा, इन सबको ध्यान में रखना, आगे न्यूमेरिकल में यूज होना है। ये भी, ये भी, ये भी। हालांकि स्कूल में आपने इसको नहीं दिखाना है, ये एक अलग चीज है। हमें तो सिर्फ रिलेशनशिप डेवलप करने के लिए बोला जाता है। हम यहां से शुरू करेंगे, ये सारा करते हुए, ठीक, ये सारा लाते हुए ये भी लिख सकते हैं, और उसके बाद यहां आ जाएंगे फॉर गैसेस दिस इज दिस, और यहां निकाल देंगे। बोलो क्लियर? Yes, sir. यस Now, सर। इसके बाद आगे केस दिया जाता है कि कब डेल्टा H और डेल्टा U इक्वल होगा, कब डेल्टा H बड़ा होगा, कब डेल्टा U बड़ा होगा, ये भी पूछा जाता है। तो मैं इसको मिटा दूं बेटा, ये डेरिवेशन कर ली है आपने। Yes, sir. अब देखो बेटा, इसी में, इसी रिलेशनशिप को लेते हुए, ठीक, इन्हीं रिलेशनशिप्स को लेते हुए हम सबसे पहले ये पढ़ते हैं बच्चों, कब डेल्टा H बड़ा, कब डेल्टा U बड़ा। देखो बेटे, सबसे पहला केस वन, व्हेन डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U। डेल्टा H और डेल्टा U इक्वल कब होता है? देखो बेटे, हमारे पास सबसे पहला तो ये तब हो सकता है, पहला तो तब ये हो सकता है व्हेन नो गैसियस मोल is involved in the reaction। बेटा, जब रिएक्शन में कोई गैसियस मोल ही नहीं है, ठीक, ऐसे केस में, जैसे कि मान लो मैं एक रिएक्शन लिखता हूं, से मैंने रिएक्शन लिख दिया HCl aqueous NaOH aqueous giving us NaCl aqueous and water, ठीक। अब इस रिएक्शन में वाटर विच इज लिक्विड बेसिकली, इस रिएक्शन में कोई गैस का मोल ही नहीं है। जब गैस का मोल ही नहीं है तो डेल्टा Ng क्या होगा? 0, ठीक, डेल्टा Ng 0। अगर डेल्टा Ng 0 तो डेल्टा NGRT 0, ठीक। तो डेल्टा H डेल्टा U के बराबर हो गया। मोर ओवर ऐसे केस में डेल्टा V यानी चेंज इन वॉल्यूम इज नेग्लिजिबल। वॉल्यूम चेंज होगा ही नहीं, बहुत ही कम होगा, सॉलिड लिक्विड ज्यादा होता ही नहीं है। सो P डेल्टा V इज ऑल्सो अप्रोक्सीमेटली 0, और ऐसे केस में डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U हो जाएगा। ये पहली कंडीशन है जब डेल्टा H और डेल्टा U बराबर होंगे। बोलो क्लियर? Yes, sir. नेक्स्ट बात देखो, दूसरी बात क्या हो सकती है? दूसरी बात, इफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स आर इक्वल इन गैसियस फेस, रिएक्शन तो गैसियस फेस में है, पर नंबर मोल ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट जो है वो इक्वल है। जैसे सिंपल बात, मैंने बोला H2 गैसियस, ठीक, प्लस Cl2 गैसियस गिविंग अस 2HCl गैसियस। अब फटाफट से मुझे बता दो कि ऐसे केस में जो हमने यहां पे देखा है, ऐसे केस में हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट कितने हैं? बोलो, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट NR कितने हैं? 2। NR कितने हैं? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट कितने हैं? 2। बेटा, एक ये 2 हो गया। और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट जो है वो कितने हैं? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट है वो कितने हैं भाई? बेटे वो भी 2 है। तो हमारे पास NP माइनस NR, बेटे यहाँ पे A और B प्रोडक्ट और रिएक्टेंट ही तो लिए थे ना मैंने, तो आप वो प्रोडक्ट रिएक्टेंट करके भी कर सकते थे डेरिवेशन को, ठीक। तो NP माइनस NR
इज इक्वल टू 0 और NP माइनस NR क्या होना था, डेल्टा NG। तो डेल्टा NG 0, तो बेटे हमारे पास ऑब्वियसली डेल्टा H इज अगेन इक्वल टू, अगर डेल्टा NG 0 डेल्टा NGRT 0, देयरफॉर डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U। तो बेटे कितने केसेस में डेल्टा H और डेल्टा U बराबर हो सकता है? नंबर 1, या तो कोई गैसियस मोल ही इन्वॉल्व ना हो, और नंबर 2, या फिर हमारे पास ऐसा हो जाए कि जितने मोल्स गैस के रिएक्टेंट में है उतने मोल गैस के प्रोडक्ट में हो जाए। जैसे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट इन गैसियस फेज इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट इन गैसियस फेज, जिससे डेल्टा NG 0 हो जाएगा। डेल्टा NG 0 तो डेल्टा NGRT 0 हो जाएगा, तो डेल्टा H डेल्टा U के बराबर हो जाएगा। बोलो क्लियर और नॉट? सर ये NG यहाँ पे क्या है, डेल्टा NG? बेटा ये क्या था? नंबर ऑफ चेंज इन नंबर ऑफ गैसियस मोल्स। क्या था? चेंज इन नंबर ऑफ गैसियस मोल्स। तो डेल्टा NG था नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स। डेल्टा NG क्या था? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट इन गैसियस फेज। तो अगर हमारे पास गैसियस फेज में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट इक्वल हो जाए तो ऑब्वियसली डेल्टा NG 0 हो जाएगा कि नहीं? यस सर। यस एंजल, क्या पूछना चाह रहे हो बेटे? सर आपसे वो पूछना था, 12th वाली क्लास नहीं है जो 9:30 थी, आपने कही थी। उत्तर फिर वही गलती। बेटा तुम्हारी क्लास जो होती है वो मंडे ऑल्टरनेट होती है। अच्छा सर, लगा रोज होगी, सॉरी सॉरी। जिस दिन ऑफलाइन है उस दिन ऑनलाइन नहीं है, जिस दिन ऑनलाइन है उस दिन ऑफलाइन नहीं है। ओके थैंक यू सर। हाँ, तो एनी हाउ आगे चलो जी। अगली बात, अब हमें देखना डेल्टा H कब ज्यादा होगा। डेल्टा H कब ज्यादा होगा? बेटा ध्यान से देख लेना ताकि समझ में आ जाए। डेल्टा H ज्यादा कब होगा? मान लो केस 2, इफ NP is greater than NR in gaseous phase, NP क्या बोला मैंने? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट। NP क्या कहा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट। और यहां मैं कह रहा हूं कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट इन गैसियस फेज। ऐसे केस में जब हम ऐसा केस ले, तो थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं बेटा, तो ऐसे केस में हमारे पास जो डेल्टा NG होगा वो NP माइनस NR होगा। वो एक पॉजिटिव वैल्यू होगी कि नहीं होगी? बोलो। अगर NP ज्यादा हो गया तो NP माइनस NR पॉजिटिव होगा कि नहीं? अगर ये पॉजिटिव हुआ तो हमारा जो एक्सप्रेशन था डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस डेल्टा NGRT, तो ऐसे केस में अगर ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव होने का मतलब है कि इसमें कुछ प्लस करो तब इसकी वैल्यू आती है। इसका मतलब है डेल्टा U में डेल्टा NGRT को ऐड करो तब डेल्टा H की वैल्यू आती है। तो इसका मतलब डेल्टा H जो होगा वो डेल्टा U से बड़ा होगा कि नहीं? सो देयरफॉर डेल्टा H इज ग्रेटर देन डेल्टा U। बोलो प्यारे बच्चों, ये बात समझ में आई कि नहीं आई? जल्दी बोलना है यस और नो। यस सर। ओके, केस 3 देखना। केस 3 क्या है कि इफ NP इज लेस देन NR, मान लो NP इज लेस देन NR इन गैसियस फेज, NP is equal if NP is less than NR in gaseous phase। ठीक, अब ऐसे केस में हमारे पास जो डेल्टा NG होगा वो NP माइनस NR होगा। क्योंकि NP छोटा है NR बड़ा है, तो डेल्टा NG की वैल्यू क्या हो जाएगी?
नेगेटिव, डेल्टा एन जी की वैल्यू क्या हो जाएगी, नेगेटिव। अगर ये नेगेटिव हो गई तो इस रिलेशनशिप में देखें, बिकॉज डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एनजीआरटी। अब एनजीआरटी माइनस हो गया है, इसकी वैल्यू माइनस में आ गई है, तो माइनस में आ गई, इसका मतलब डेल्टा यू में से इसको हमें सबट्रैक्ट करना होगा, क्योंकि इसके आगे माइनस का साइन लगेगा, तो इसको सबट्रैक्ट करना होगा, तब डेल्टा एच आएगा। तो ऑब्वियसली ऐसे केस में बड़ा क्या, डेल्टा यू बड़ा हो गया कि नहीं। सो देयरफॉर ऐसे केस में डेल्टा एच इज लेस देन डेल्टा यू, ऐसे केस में डेल्टा एच इज लेस देन डेल्टा यू हो गया। बेटे समझ में आया ये केस भी। जैसे बेटे Yes, sir. इसको शॉर्टकट से बताते हैं आपको, है ना, एक शॉर्टकट से ध्यान में लाते हैं। देखो हमने बोला था कि हीट इवॉल्व और एब्जॉर्ब्ड एट कांस्टेंट वॉल्यूम क्या होता है, QV होता है, ठीक है जी। और अगर हम डेल्टा एच निकाल क्यों रहे हैं, अगर हमें हीट इवॉल्व और एब्जॉर्ब्ड एट कांस्टेंट प्रेशर निकालना होगा तो ही तो हम डेल्टा एच निकाल रहे हैं ना भाई, है ना। डेल्टा एच क्यों निकाल रहे हैं, तो ऑब्वियसली बेटे जी डेल्टा एच की वैल्यू जो होगी वो QP होगी, यानी हीट इवॉल्व और एब्जॉर्ब्ड एट कांस्टेंट प्रेशर। ये आगे प्रूव कर देता हूं, अभी 2 मिनट रुक जाओ। पर अभी समझ लो कि डेल्टा यू होता है QV और डेल्टा एच होता है QP, यानी ये जो रिलेशनशिप है इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, डेल्टा एच की जगह QP, डेल्टा यू की जगह QV प्लस डेल्टा NGRT। इस रिलेशनशिप को ऐसे भी लिखा जा सकता है। बोलो इज इट क्लियर और नॉट। अब समझना यहां से। Yes, sir. देखो बेटे अगर NP ज्यादा तो QP ज्यादा, NP कम तो QP कम, सिंपल बात। क्या बोला, NP ज्यादा तो QP ज्यादा, NP कम तो QP कम। NP क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट, तो अगर NP ज्यादा है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट ज्यादा, तो QP ज्यादा, QP क्या, डेल्टा H ज्यादा है, ठीक। और वहीं पर अगर NP कम है या नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट गैसियस फेस में कम है, ठीक, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट गैसियस फेस में कम है, NP कम तो QP कम, यानी डेल्टा H कम, तो बड़ा कौन सा होगा, डेल्टा U। बोलो समझ में आ गया। NP ज्यादा तो QP ज्यादा, NP कम तो QP कम, NP बराबर NR तो QP बराबर QV, यानी डेल्टा H इज बराबर डेल्टा U। बोलो समझ में आया कि नहीं आया। यस सर। यस ऐसे सर। मुझे पता नहीं चलेगा तुम्हें समझ में आया कि नहीं आया। तो मैं आपको 3 इक्वेशन दे रहा हूं, मुझे यह बताना है किस में डेल्टा H बड़ा है, किस में डेल्टा U बड़ा है, और किस इक्वेशन में हमारे पास ऐसा है कि डेल्टा H और डेल्टा U बराबर है। तो मैं 3 इक्वेशन दे रहा हूं, ये मिटा दूं जी, ये लिख लिया आपने। Yes, sir. Yes, sir. देखो कुछ इक्वेशन दे रहा हूं। पहली इक्वेशन मैंने दी N2 प्लस 3H2, ये भी गैसियस है, ये भी गैसियस है, गिविंग अस 2NH3 गैसियस। ये पहला रिएक्शन है, हमें बताना डेल्टा H बड़ा कि डेल्टा U बड़ा, पहली बात। दूसरा है मीथेन गैसियस प्लस ऑक्सीजन गैसियस, गिविंग अस कार्बन डाइऑक्साइड गैसियस एंड वाटर लिक्विड, ठीक। और ये इक्वेशन है, आपने बताना है इसमें डेल्टा H ज्यादा कि डेल्टा U ज्यादा, ठीक। तीसरी इक्वेशन है से H2 gaseous, I2 gaseous, giving us 2HI gaseous,
इन तीन इक्वेशन में बताना है। पहली इक्वेशन में बताओ पहले, डेल्टा एच ज्यादा कि डेल्टा यू ज्यादा? सर इक्वल। इक्वल कुछ नहीं आया फिर तेरे को बेटे। देखो बेटे, यहां कितने मोल्स है गैस के? 1 मोल ये, 3 सर मोल ये, डेल्टा एच ज्यादा होगा। तो NR जो होगा वो 4 आ गया। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट कितने आ गए? 4। 1 मोल ये, 3 मोल ये। और यहां पे NP कितना है? 2 है। तो NP कम तो QP कम, यानी QP क्या होता था? डेल्टा H कम। तो ऐसे केस में डेल्टा U इज ग्रेटर देन डेल्टा H। बोलो बात अब समझ में आई कि नहीं आई यार? यस सर। अब यहां देखो जरा, यहां पे गैस के कितने मोल हैं? 1 मोल ये है और 2 मोल गैस के ये है। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट कितने आए गैसियस फेज में? 3। और यहां गैस के मोल कितने हैं? NP सिर्फ 1। ये तो लिक्विड है, लिक्विड नहीं लेना है, लिक्विड नहीं लेना है, सॉलिड नहीं लेना है, सिर्फ गैस के मोल लेने हैं। समझ में आई बात? तो ऐसे केस में अगेन NR इज ग्रेटर देन NP, NP कम तो QP कम, यानी अगेन डेल्टा U इज ग्रेटर देन डेल्टा H हो गया इस रिएक्शन में। बोलो क्लियर और नॉट? यस। अब यहां आ जाओ, यहां गैस का 1 मोल, यहां पे भी गैस का 1 मोल, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट कितने हुए? 2। और प्रोडक्ट में भी गैस के मोल है, तो NP कितना है? 2। तो बेटा यहां पे NR इज इक्वल टू NP, दोनों बराबर हैं। दोनों बराबर हैं तो डेल्टा H विल बी इक्वल टू डेल्टा U। बेटे हमें गिवन मोल नहीं देखने होते, हमें इक्वेशन के मोल देखने होते हैं। जो एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन है उसके मोल्स देखने हैं। ठीक, अगर तो सॉलिड या लिक्विड ही है तब तो डेल्टा H अप्रोक्सीमेटली डेल्टा U के बराबर होना ही है। बट अगर गैस के हैं तो गैस में हम ये देखा करते हैं, अगर रिएक्टेंट के मोल ज्यादा है यानी NR ज्यादा, NP कम तो QP कम, NP ज्यादा तो QP ज्यादा। बोलो समझ में आया यार? यस सर। जो लड्डू पहले ये बोल रहे थे इक्वल या जो बोल रहे थे डेल्टा H ज्यादा, उनको समझ में आ गया ना अच्छे से? यस। ओके, तो ऐसे करके बेटे हम डेल्टा H डेल्टा U वगैरह निकाल सकते हैं, बहुत इजीली निकाल सकते हैं। इट इज नॉट अ डिफिकल्ट टास्क। आपके पेपर में क्वेश्चन ही आना है, डिराइव द रिलेशनशिप बिटवीन द डेल्टा H एंड डेल्टा U एंड व्हाट विल हैपन इफ NP इज ग्रेटर देन NR, इफ NR इज ग्रेटर देन NP और इफ NP इज इक्वल टू NR। तो मतलब कब डेल्टा H ज्यादा, कब डेल्टा U ज्यादा, कब डेल्टा H और डेल्टा U बराबर हो जाते हैं। ठीक, ये तो डेरिवेशन हो गई न्यूमेरिकल, अभी इसके करते हैं जस्ट अ सेकंड। उससे पहले अपने को ना एक चीज प्रूव करनी है। प्रूव क्या करनी है कि डेल्टा H इक्वल टू QP होता है, हमें ये प्रूव करना है। ठीक, कि डेल्टा H हीट इवॉल्व और एब्जॉर्ब एट कांस्टेंट वॉल्यूम होता है, हमें ये प्रूव करके चलना है। फिर हम आगे क्वेश्चंस की सुन लेंगे कि क्वेश्चन कैसे करने हैं इस पे। चलिए जी, अब हम ये प्रूव कर रहे हैं, proving that delta H is heat evolved or absorbed, at constant pressure। ठीक है जी, देखो प्यारे बच्चों, हमें ये पता था कि डेल्टा H जो होता है
वो डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी होता है। ये अभी हमने निकाला था व्हेन प्रेशर इज केप्ट कांस्टेंट, व्हेन प्रेशर इज केप्ट कांस्टेंट। जब हम प्रेशर को कांस्टेंट रखते हैं तो डेल्टा एच और डेल्टा यू, डेल्टा एच डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी होता है। नाउ according to first law of thermodynamics, बेटा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता था कि डेल्टा यू जो होता है वो Q प्लस W होता है। बोलो यही फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स था कि नहीं था? यस सर। और हमें ये भी पता था कि W जो होता है वो माइनस पी डेल्टा वी होता है। ठीक है जी, इसको यहां पुट करेंगे तो डेल्टा यू की वैल्यू Q माइनस पी डेल्टा वी हो जाएगी। होगी कि नहीं? है ना? सो मान लो ये इक्वेशन नंबर 1 थी। सो पुटिंग द वैल्यू ऑफ डेल्टा यू, पुटिंग द वैल्यू ऑफ डेल्टा यू इन 1, हमने फर्स्ट में डेल्टा यू की वैल्यू पुट करनी है। ठीक, तो पुट किया, हमारे पास क्या आया? डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू। डेल्टा यू की जगह क्या लिख देंगे? Q माइनस पी डेल्टा वी, और उसके आगे क्या है? पी डेल्टा वी। ठीक है जी, ये माइनस का पी डेल्टा वी, ये प्लस का कैंसिल हो गया, तो डेल्टा एच किसके बराबर आया? Q के बराबर। पर कब? जब प्रेशर को कांस्टेंट रखा गया था, तो इसलिए डेल्टा एच इज इक्वल टू हीट इवॉल्व्ड और एब्जॉर्ब्ड एट कांस्टेंट प्रेशर। बोलो प्रूफ हो गया कि नहीं हो गया? जल्दी बोलना, यस और नो। Yes, sir. किसी बच्चे को किसी तरह की कोई भी दिक्कत हो तो पूछ सकता है अभी मेरे से। ओके, अब यहीं पर बिफोर गोइंग टू द न्यूमेरिकल्स ऑफ दिस, एक और चीज प्रूव करते हैं। मैंने कहा आज का लेक्चर इतना इंपॉर्टेंट है ना कि इसमें से आपको पक्का 3 नंबर का कुछ ना कुछ आए, भले डेरिवेशन आए, भले न्यूमेरिकल आए, और भले ही कोई ये 2-3 डेरिवेशंस हैं, तो ध्यान दीजिएगा प्लीज। एक और चीज प्रूव करनी है हमारे, एक और चीज प्रूव करनी है हमारे को बच्चों। क्या प्रूव करना है? कि Cp माइनस Cv इज इक्वल टू R, इसको डिराइव करना है। ठीक, पेपर में ये भी क्वेश्चन बड़ी बार आता है, डिराइव Cp माइनस Cv इज इक्वल टू R, है ना बेटा? देखो बेटे, ध्यान देना इधर, ताकि आपको आसानी से समझ में आ सके, आपको किसी तरह की दिक्कत बिल्कुल भी ना रहे, कोई टेंशन ना रहे। ठीक, देखो बेटे, ये तो तुम्हें अच्छे से मालूम है कि Cp जो होता है वो QP बाय dt होता है, या डेल्टा T बोल लो। ठीक, Cp इज इक्वल टू QP बाय डेल्टा T, और जो Cv होता है वो QV बाय डेल्टा T होता है। बोलो ये बताया था आपको कि नहीं बताया था बच्चों? फटाफट बोलो। अब हमें पता है कि QP जो होगा वो Cp डेल्टा T होगा, और QV जो होगा वो Cv डेल्टा T होगा। ठीक है जी, और हम ये भी जानते, नाउ वी नो दैट डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस P डेल्टा V, है ना जी? बोलो ये तो पता है ना हमारे को। अब इसको हम लिख सकते QP
इसको लिख सकते QV प्लस P डेल्टा V लिख सकते कि नहीं लिख सकते, बोलो। अब QP की जगह पुट कर दो CP डेल्टा T, QV की जगह CV डेल्टा T प्लस P डेल्टा V। ठीक है जी, यहां तक समझ में आया कि नहीं आया, जल्दी बोलना। Yes, sir. यस। अब देखो ऐसा करते हैं, हमें यह भी पता था, वी नो दैट PV इज इक्वल टू nRT, और ये n मोल्स के लिए अगर 1 मोल हो तो PV इज इक्वल टू RT फॉर 1 मोल, क्योंकि ये 1 मोल के लिए चल रहा है सब कुछ। तो PV इज इक्वल टू RT फॉर 1 मोल। अगर मैं ऐसा बोल दूं डेल्टा PV इज इक्वल टू डेल्टा RT, चलेगा ना भाई? इधर डेल्टा लगाएंगे तो इधर भी डेल्टा लगाएंगे। नाउ इफ P इज कांस्टेंट, अगर P कांस्टेंट है तो P डेल्टा V, और R तो वैसे ही कांस्टेंट होता है, उसके आगे कभी भी डेल्टा नहीं लगेगा। P डेल्टा V इज इक्वल टू क्या आ गया? R डेल्टा T। इस इक्वेशन को मान लो इक्वेशन नंबर 1 बोला था। नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ P डेल्टा V, पुटिंग द वैल्यू of P delta V in 1, तो क्या बन गया? CP डेल्टा T इज इक्वल टू CV डेल्टा T प्लस R डेल्टा T। बोलो यहां तक समझ में आया कि नहीं आया? अब डिवाइड होल इक्वेशन बाय डेल्टा T, सारी जगह डेल्टा T आ रहा है, तो डिवाइड होल इक्वेशन बाय डेल्टा T। यहां पे भी T से डिवाइड कर दो, डेल्टा T से, यहां पे भी डिवाइड कर दो, यहां पे भी डिवाइड होल इक्वेशन बाय डेल्टा T जस्ट टू रेशनलाइज। तो बेटा हमारे पास डेल्टा T से डेल्टा T कैंसिल, डेल्टा T से डेल्टा T कैंसिल, डेल्टा T से डेल्टा T कैंसिल। तो इक्वेशन क्या बन गई? क्या बन गई इक्वेशन भाई? CP इज इक्वल टू CV प्लस R। इसका मतलब CP माइनस CV इज इक्वल टू R फॉर 1 मोल। बोलो क्लियर? हो गया प्रूफ? Yes, sir. Yes, sir. कोई दिक्कत इसमें? No, sir. इस डेरिवेशन में कोई दिक्कत? अगर n मोल होते तो nr लिख देते, बात वही रही थी। n मोल होते तो nr लिख देते, बस CP माइनस CV इज इक्वल टू R फॉर 1 मोल। तो ये हमने प्रूव कर दिया CP माइनस CV R के बराबर कैसे होता है। ये मेयर्स रिलेशनशिप हमने केमिस्ट्री से प्रूव कर दी। तुमने तो फिजिक्स से की होगी ना पहले, है ना भाई? हमने फिजिक्स से नहीं, हमने केमिस्ट्री से प्रूव कर दी कि मेयर्स रिलेशनशिप करेक्ट है। मेयर्स फॉर्मूला या रिलेशनशिप, बोलो प्यारे बच्चों, सारी बातें क्लियर हो गई आज जितनी भी डेरिवेशंस करवाई हैं? Yes, sir. क्योंकि बेटे इनमें से एक डेरिवेशन आपको 102% विल बी आस्क्ड इन योर पेपर्स। 102% कोई एक डेरिवेशन आपको जरूर पूछा जाए। अब आते हैं न्यूमेरिकल स्टडी ऑफ दिस पर्टिकुलर रिलेशनशिप। इस पर्टिकुलर रिलेशनशिप पे कितनी तरह के न्यूमेरिकल हो सकते हैं, कैसे कैसे न्यूमेरिकल हो सकते हैं, थोड़ा सा मैं ध्यान दिलाऊंगा। मिटा दूं इसको? Yes, Yes, sir. sir. चलो प्यारे बच्चों, सबसे पहली बात जो हमारे पास रहेगी
फॉर्मूलाज जो हमें यहां से समझ में आए, फॉर्मूले जो यहां से समझ में आए। पहला फॉर्मूला जो मैंने आपको बताया, बुक्स पे नहीं दिया रहता, डेल्टा एच डेल्टा यू इज इक्वल टू डेल्टा यू माइनस P2 V2 माइनस P1 V1। ये फॉर्मूला कब लगता है? इफ नॉन आइडियल गैस इज टेकन इन वेरिएबल प्रेशर एंड वॉल्यूम। इफ, ये फॉर्मूला लगता है इफ non-ideal gas is taken at variable pressure and volume। ये पहला फॉर्मूला, इससे हमने डिराइव किया था। सर डेल्टा यू के बाद प्लस नहीं आएगा? हाँ जी, ओह यहां प्लस आएगा, सॉरी यहां प्लस वहां माइनस आएगा, सॉरी। सो ये आएगा डेल्टा यू, डेल्टा एच इक्वल डेल्टा यू प्लस P2 V2 माइनस P1 V1। दूसरा फॉर्मूला देखिएगा, दूसरा फॉर्मूला हम बोलेंगे इफ टेम्परेचर एंड वॉल्यूम इज केप्ट कांस्टेंट। इफ टेम्परेचर एंड वॉल्यूम इज केप्ट कांस्टेंट, अगर टेम्परेचर और वॉल्यूम को कांस्टेंट रखा, सो डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस वी डेल्टा पी। बेटे दिखा देना किसी भी बुक में ये फॉर्मूला है, ठीक। और मैं तुम्हें क्वेश्चन बताऊंगा किस साल में आया वो भी बताऊंगा, ठीक। क्वेश्चन नंबर 3, इफ टेम्परेचर and pressure is kept constant, ठीक, then this is delta H plus delta U is equal to delta U plus P delta V, ठीक। only applied to solids and liquids generally, for solids and liquids in reaction, भले ही इसमें डेल्टा एच और डेल्टा यू बहुत लगभग बराबर होंगे, बट ये दिस में भी द फॉर्मूला। फोर्थ फॉर्मूला, डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा NgRT इफ वी हैव some gaseous moles in reaction। अगर रिएक्शन में गैसियस मोल है, चाहे वो रिएक्टेंट साइड है चाहे वो प्रोडक्ट साइड है, तो हम ये फॉर्मूला यूज कर लेते होते हैं। और पांचवा फॉर्मूला जो इसी को ही हम लिखते हैं, वो ऐसे लिखते हैं QP इज इक्वल टू QV प्लस डेल्टा NgRT। ये ऊपर वाली ही बात है, क्योंकि डेल्टा एच QP होता है, डेल्टा V QV, डेल्टा U QV होता है, तो ये भी हम लिख सकते हैं। अब इस सभी पे एक क्वेश्चन समझना, सभी पे क्वेश्चंस करवाऊंगा तुम्हें, ध्यान देना और लिखते जाना, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 1, हर्षिता ने लिखा है कि सर अगर टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं होगा तो क्या ये वैलिड नहीं होंगे? बेटे एक रिएक्शन करते हुए टेम्परेचर तो कांस्टेंट रहता ही है बच्चे, हम रिएक्शन किसी एक टेम्परेचर पे ही करवाते हैं ना बेटे, है ना, तो इसलिए वो टेंशन वाली बात है ही, टेम्परेचर कांस्टेंट ही रहेगा, ठीक है। नाउ चलो आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 लिखते हैं। और जितने क्वेश्चन करवाऊंगा ना पुत्र, ये कभी देना अपने दोस्तों को पता चल जाएगा कि सर ने क्या करवाया। हमारे पास है 1 mole of a non-ideal gas, 1 mole of a non-ideal gas undergoes a change of state, undergoes a change of state from
pressure is equal to 2 atmosphere. Pressure is equal to 2 atmosphere. Volume is equal to 3 liter. And temperature is equal to 95 Kelvin. 95 Kelvin. ठीक है? 2 pressure is equal to 4 atmosphere. Volume is equal to 5 liters. Temperature is equal to 245 Kelvin. 245 Kelvin. ठीक, आपको कहा है with change in internal energy, internal energy of 30 liter atmosphere. Calculate the enthalpy change. Calculate the enthalpy change. बेटे क्वेश्चन कभी किसको दे के देखना, ठीक पता चलेगा आया कुछ कि नहीं आया। इसमें बोला कि 1 मोल ऑफ आइडियल नॉन आइडियल गैस को हमने इस कंडीशन से स्टेट 1 से स्टेट 2 में चेंज किया है, ये चेंजेस आए हैं और इंटरनल एनर्जी का चेंज ये है। देखो बेटे, मैंने आपको सबसे पहले ये फॉर्मूला करवाया है कि जब नॉन आइडियल गैस हो उसका प्रेशर और वॉल्यूम वेरिएबल हो तो हम ये लगा देंगे। सर यहाँ तो टेम्परेचर भी वेरिएबल है। प्यारे बच्चों, PV इज इक्वल टू nRT होता है कि नहीं होता है? तो अगर हम PV का चेंज ले लेंगे तो इसका चेंज ऑलरेडी इंक्लूडेड होगा क्योंकि दोनों बराबर ही तो हैं। तो T का चेंज इसमें इंक्लूडेड ही है। यहां हम ये ले ले, यहां हम ये ले ले, दोनों में से एक ले ले, एक ही बात होगी। इसलिए इसमें हमारे पास फॉर्मूला लगना था डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस P2V2 माइनस P1V1। ठीक है जी, यानी डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U की वैल्यू कितनी है 30 प्लस P2 कितना है, ये 2 कंडीशंस है, ये 1 कंडीशन है। तो आप लिखोगे P2 4 V2 5, ठीक, माइनस P1 कितना है 2, V1 कितना है 3, और डेल्टा H इज इक्वल टू 30 प्लस यहां पे आ गया 20 माइनस 6 है ना, 4 इंटू 5 दैट इज 20 माइनस 6 तो कितना आ गया डेल्टा H 30 प्लस 14, यानी डेल्टा H इज इक्वल टू 44 लीटर एटमॉस्फेयर, क्योंकि अभी तक लीटर एटमॉस्फेयर में चल रहे हैं हम लोग। मान लो जूल्स में करना होता, मान लो इसको जूल्स में करना होता तो क्या करते, इंटू 101.325 से मल्टीप्लाई करते, इंटू 101.325 से मल्टीप्लाई कर देते तो वो जूल आ जाता। ऐसे हम जूल्स में आंसर निकाल लेते। मान लो अगर शुरुआत में इसको जूल में दिया होता तो बेटा इसको अलग से सॉल्व करके 101 से मल्टीप्लाई करके 101.325 से मल्टीप्लाई करके फिर इधर यूज करते। बोलो क्लियर ये बात भी? यस सर। मान लो यहां बार में दिया होता प्रेशर तो इसकी जगह 100 से मल्टीप्लाई करते। बार में प्रेशर हो तो 101 की जगह कितने से मल्टीप्लाई करते हैं 100 से। तो पहला क्वेश्चन समझ में आया बेटा? यस सर। ओके, ये पहला क्वेश्चन था, अपने दोस्तों से करवाना जरूर, है ना। अगला क्वेश्चन लिखना जरा, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लिखेंगे जरा।
मिटा दो इसको। Yes, sir. उसके बाद नेक्स्ट कितना? क्वेश्चन नंबर 2। बेटा माइक ऑफ करो प्लीज। जस्ट क्वेश्चन नंबर 2 है फॉर अ रिएक्शन और रिएक्शन दिया है 2 कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन गिविंग अस कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक, डेल्टा एच की वैल्यू दे दी है -560 किलो जूल। डेल्टा एक्स की वैल्यू दी है -560 किलो जूल और हमसे बोल दिया है 2 मोल्स ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड, 2 मोल्स ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड and 1 mole of oxygen and 1 mole of oxygen, 2 moles of carbon monoxide and 1 mole of oxygen are taken in a container of 1 liter, are taken in a container of 1 liter। हमने 1 लीटर का कंटेनर ले लिया है बच्चे। ठीक, सर And- स्क्रीन क्लियर आ रही है थोड़ी। हाँ जी बेटे क्या हो रहा है? सर स्क्रीन क्लियर आ रही है। देखिए आपकी तरफ से आ रही होगी क्योंकि मेरा नेटवर्क कंप्लीट है अभी। ठीक, आपका नेटवर्क खराब हो रहा है। एनी हाउ नाउ ये 1 लीटर में दिया, फिर मैंने कहा दे कंप्लीटली फॉर्म 2 moles of कार्बन डाइऑक्साइड। ये कार्बन डाइऑक्साइड के 2 मोल बनाता है कंप्लीटली। The gas deviates from ideal behavior, गैस आइडियल बिहेवियर से डिविएट होती है। Gas deviates from ideal behavior if pressure of vessel changes from 70 to 40 atmosphere, if pressure of vessel changes to 70 to 40 atmosphere, 70 to 40 atmosphere, calculate the magnitude of delta U. Calculate the magnitude of delta U. Calculate the magnitude of delta U at 500 Kelvin. Calculate the magnitude of delta U at 500 Kelvin. ये क्वेश्चन है बेटा हमारे पास। Now see, डेल्टा H हमें दे रखा है -570 किलो जूल। ठीक है जी। दूसरी बात, हमारे पास यहां वॉल्यूम दे रखी है 1 लीटर, P1 दे रखा है 70 एटमॉस्फेयर, P2 दे रखा है 40 एटमॉस्फेयर, है ना जी? बोलो यही है। अब Yes, देखो यहां पे वॉल्यूम कांस्टेंट है, प्रेशर चेंज हो रहा है, तो बेटा ये वाला रिलेशनशिप लगना है। डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस V डेल्टा P। लेकिन बेटे डेल्टा H तो हमारे पास कितना है, यहां से 560 किलो जूल। डेल्टा U हमें निकालना है प्लस V की वैल्यू 1, डेल्टा V की वैल्यू कितनी है बेटा जी, बोलो फटाफट। 30, कितनी है 30, ठीक, इंटू 101.325, ये हमने कन्वर्ट किया जूल्स में,
डिवाइडेड बाय 1000 कर दिया किलो जूल्स में कन्वर्ट, इसमें कर दिया किलो जूल्स में कन्वर्ट कर दिया। बोलो बेटे समझ में आया कि नहीं आया? सर वो नेगेटिव नहीं होना चाहिए था, हाँ माइनस। मैं इसी क्वेश्चन की वेट कर रहा था, इसी क्वेश्चन की वेट कर रहा था। क्या बोलोगे सर ये नेगेटिव नहीं होना चाहिए प्रेशर, क्योंकि आप तो ऐसे ले लोगे P2 माइनस P1। बेटे यहाँ प्रेशर का चेंज है डेल्टा P, उसका मैग्नीट्यूड कम या ज्यादा नहीं लिखा जा रहा है। क्लियर हो गया? यस सर। ठीक, तो यहाँ पे आपके पास डेल्टा P चेंज इन प्रेशर है, उसमें ये नहीं बोला कि वो नेगेटिव में गया कि पॉजिटिव में गया, हमें सिर्फ चेंज इन प्रेशर बोला गया है बेटे। बोलो क्लियर? यस सर। Excuse तो me, मैंने sir. चेंज ही भरा, साइन नहीं भरा उसका, नेगेटिव या पॉजिटिव नहीं निकाला। एक यानी डेल्टा पी को P2 माइनस P1 नहीं निकाला है, मैंने सीधे डेल्टा पी निकाला इधर 30, दैट्स ऑल। और इसको 101.325 से मल्टीप्लाई क्यों किया है? इसलिए किया है ताकि वो जूल्स में कन्वर्ट हो जाए। और डिवाइडेड बाय 1000 क्यों किया है? ताकि वो किलो जूल्स में हो जाए, क्योंकि ये किलो जूल्स में था। तो अभी डायरेक्ट वैल्यू डेल्टा यू की किलो जूल में आ जाएगी। बोलो बात समझ में आएगी कि नहीं आएगी? बेटा फटाफट बोलना यस और नो। सर मुझे नेगेटिव वाली बात नहीं समझ आई कि बेटे वैसे देखो, इस पर्टिकुलर जगह पे हमारे पास डेल्टा पी दिया गया है, चेंज इन प्रेशर दिया गया है। हमें ये नहीं बोला कि उसका मैग्नीट्यूड कम हुआ या ज्यादा हुआ, समझ में आई? हमें बोला प्रेशर का चेंज कितना है, तो चेंज इन प्रेशर सिर्फ कितना है 30। ये नहीं है कि नेगेटिव में कि पॉजिटिव में है। समझ में आई बात? सर ये हर क्वेश्चन के लिए या इसके लिए? इसी क्वेश्चन के लिए, बिकॉज गैस डिविएट्स आइडियली आइडियल बिहेवियर से बहुत ज्यादा डिविएट करती है, इसी क्वेश्चन के लिए होता है। ठीक इसी तरह वॉल्यूम का चेंज भी ऐसे लिया जाता है बेटे। बोलो क्लियर? यस सर। सो दिस इज एक्चुअली चेंज इन वॉल्यूम बेटा, चेंज इन प्रेशर। तो इसमें नेगेटिव पॉजिटिव नहीं देखते, सिर्फ चेंज इन प्रेशर डाला करते हैं। समझ में आ गई मेरी बात? अगला क्वेश्चन, ठीक, हमने बेटा फर्स्ट इक्वेशन भी यूज की, उसके लिए क्वेश्चन बता दिया, सेकंड भी यूज की, ऑब्वियसली बारी थर्ड की है। अब थर्ड जो क्वेश्चन है बेटे ध्यान से देखना, ये किसके लिए लगता है थर्ड? मैंने बोला ये गैसेस के लिए तो लगता ही नहीं, ये सॉलिड लिक्विड्स के लिए जनरली लगता है। ध्यान देना, बहुत इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन हमें दिया इंटरनल एनर्जी चेंज, इंटरनल एनर्जी चेंज, इंटरनल एनर्जी चेंज of 1 mole of calcite, 1 mole of calcite, 1 mole of calcite, calcite बेटा क्रिस्टलाइन कैल्शियम कार्बोनेट को बोलते हैं, CaCO3। ठीक, इंटरनल एनर्जी चेंज ऑफ 1 mole of calcite to change to aragonite form, aragonite form। बेटे एरागोनाइट भी कैल्शियम कार्बोनेट की ही दूसरी फॉर्म है, यानी कैल्शियम कार्बोनेट की एक फॉर्म से हमने उसको दूसरी फॉर्म में चेंज किया है। हमें बोल रहा है इंटरनल एनर्जी ऑफ 1 मोल ऑफ कैल्साइट चेंज टू एरागोनाइट फॉर्म is 21 kilojoules, is 21 kilojoules. Calculate delta H of the reaction, calculate delta H of reaction, calculate delta H of reaction at 1 atmosphere pressure, at 1 atmosphere pressure when density of calcite and aragonite is
when density of calcite and aragonite is 2.71 gram per centimeter cube and 2.97 gram per centimeter cube is given. ये क्वेश्चन दिया है बच्चे, मैं बोल रहा हूं जितने क्वेश्चन लिखवा रहा हूं ना, ये सारे क्वेश्चन अपने दोस्तों को जरा देख करके देख लेना एक बार, है ना। अब हमारे पास ये क्वेश्चन है कि मेरे पास पहले कैल्शियम कार्बोनेट था जो कि कैल्साइट फॉर्म थी, और उसी के 1 मोल को मैंने चेंज किया कैल्शियम कार्बोनेट एरागोनाइट में। इस रिएक्शन का डेल्टा यू हमें दे रखा है, डेल्टा यू दे रखा है 21 किलो जूल्स, और डेल्टा एच हमें पूछा है। कोई निकाल देगा तो जरूर बताना मेरे को बच्चे, ठीक। देखो हमें पता था डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा बी होता है, प्लस पी डेल्टा बी होता है, ठीक है जी। अब डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस पी कॉमन ले लो V2 माइनस V1 होता है, ठीक। हम ये अच्छे से जानते हैं कि डेंसिटी जो होती है वो मास पर यूनिट वॉल्यूम होता है, तो वॉल्यूम मास अपॉन डेंसिटी होगा, ठीक है जी। तो बेटा डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस पी इंटू मास अपॉन D2 माइनस मास अपॉन D1, ठीक है प्यारे बच्चों। और क्योंकि ये किलो जूल में दिया गया है, ये हमारे पास किस में दिया गया है, किलो जूल में, मैं इसको जूल में कन्वर्ट कर लूंगा, 21 इंटू 1000 कर दूंगा तो वो जूल में आ जाएगा, ओके। ये जूल में, तो इसको जूल में कन्वर्ट करने के लिए मुझे यहाँ पे मल्टीप्लाई 101.325 से जरूर करना है, वो मेरे को भूलना नहीं था। अब सर ठीक है, डेल्टा एच दिया हुआ निकालना है, डेल्टा यू की वैल्यू माइनस 21000 हो गई है, प्लस प्रेशर 1 दे रखा है, ओके। सर मास कितना है बेटा, ये 1 मोल दिया है ना, 1 मोल, 1 मोल का मास किसके बराबर होगा बेटे, 100 ग्राम के बराबर होगा कि नहीं, मॉलिक्यूलर मास के बराबर। तो ये 100 ग्राम मास है, कितना है, 100 ग्राम मास है। तो मास आ गया 100 ग्राम। डेंसिटी पहले वाले फॉर्म की कितनी थी, एरागोनाइट की 2.71 माइनस 100 डिवाइडेड बाय 2.97, लो जी सर उल्टा नहीं लिख दिया, इंटू 101.325। क्या उल्टा लिखा बच्चे, जरा बोलना। सर डेंसिटीज, हाँ डेंसिटी, ओके। हमने इसकी सेकंड वाले की पहले लिखनी थी, बिल्कुल सही बोला आपने, सेकंड वाले की पहले लिखनी थी और इसकी बाद में लिखनी थी, क्योंकि हमें कैल्साइट से एरागोनाइट बोला है ना, तो फाइनल माइनस इनिशियल, तो फाइनल यहाँ पे हो गया और ये इनिशियल, बिल्कुल सही बोल रहे हो। बोलो बेटा कर लोगे अभी क्वेश्चन सॉल्व? यस सर। बेटा रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन हम कल क्लास में करेंगे। अभी मैंने आपको 3 मेजर क्वेश्चन करवा दिए हैं, एक ये, एक ये, एक ये। इसका एक्सप्लोरेशन हम कल क्लास में करेंगे। कल क्लास में से आगे लेके जाऊंगा और बहुत कुछ और बताऊंगा, क्योंकि टाइम बहुत ज्यादा हो गया, अभी इससे ज्यादा नहीं लेंगे क्लास। तो बोलो बेटे आज का कराया हुआ समझ में आया आपको? यस सर। यस सर। यस सर। से देखना, और ऐसे क्वेश्चंस फिर आगे आएंगे तो उसको सॉल्व करना, ठीक? एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी बेटे बोलो। सर एक्चुअली आई थिंक उधर